जी, जी, ना मैं भी आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क शो है हमारा मुकम्मल घर आपका और हमारा साथ रहेगा ठीक दोपहर के 1 बजे तक। और ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि हमें ज़बरदस्त मेहमान पर्सनैलिटी जो है वो जॉइन करेंगी। उन्होंने हमें जॉइन कर लिया है। नौरीन शमसुद्दीन इनका नाम है, पेरेंटिंग कोच हैं। वालिदैन को जितने मसाइल बच्चों की तरबियत को लेकर आ रहे हैं, छोटी उम्र से लेकर बिल्कुल जब अर्ली स्टेज में होते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी तभी आते हैं और बच्चे की पर्सनैलिटी भी जो है वो भी शुरू के 5-6 साल में बन जाती है। तो वही ज़रा खतरनाक सा एक टाइम पीरियड होता है और उसमें ही अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो लाइफ टाइम गड़बड़ होती है। इन तमाम गड़बड़ों से निकालने के लिए हमारे साथ मौजूद है नौरीन शमसुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। Walaikum Assalam. Thank you so much for having me today. सेम हियर। अच्छा जी नौरीन, अभी जब आपका इंट्रो में दे रही थी उस वक्त मैंने एक बात की कि क्योंकि मैंने कहीं सुना था, मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप ही जैसे अच्छे अच्छे लोग मेरे पास जब आते हैं तो उनसे जो चीज़ें मैं सीख लेती हूँ वो मुझे याद रह जाती हैं। मैंने कहीं सुना था कि 5 से 6 साल तक की उम्र में जो बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है वही उसकी सारी ज़िंदगी पर्सनैलिटी रहती है। वो अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान है, वो ज़िद्दी है या खुश अखलाक है, जो भी है, वो जो 5-6 साल में आपको नज़र आ रहा है वो ही रहता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि बड़ा होके अकल समझ आके इंसान में बहुत कोई मेजर चेंज आ जाए। वो 5-6 साल वाला बच्चा जो है ना वो जाग जाता है जिंदगी की किसी भी उम्र के हिस्से में पहुंच के। वो बड़े खतरनाक साल होते हैं, सही बात है। लेकिन 6 साल तक जो बच्चा है ना, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, दिमाग, इनके जो इमोशंस है वो डेवलप हो रहे होते हैं। तब तक उनके जो कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स, तो वो जिनके साथ रहते हैं, अम्मी के साथ, अबू के साथ, दोस्तों के साथ, अपने जिनकी जॉइंट फैमिलीज होती हैं, दे वो हर किसी से उनका ताल्लुक होता है। तो वो किसी से क्या आदत सीखते हैं, किसी से जो है वो किसी को प्यार करने की आदत सीखते हैं, किसी से कुछ जैसे मेरी बेटी ने अपनी मेरी सास को देख के रोटी खाने की आदत सीखी, मेरे वाह। ससुर को देख के उसने ड्राई फ्रूट्स खाना सीखा। तो बच्चा जो है वो हर छोटी-छोटी चीज़ें सीखता है। अभी जैसे वो कभी घर आती है और वो कुछ चीखना-चिल्लाना शुरू शुरू करती है, तो फिर मैं यही पूछती हूँ कि ये वर्ड तुमने कहाँ से सीखा? ये हम घर में तो ये नहीं यूज़ करते। फिर मैं जो है वो डिटेक्टिव बन जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि कहाँ से इसका किस-किस लोगों से इसने आज के दिन या कल के दिन में इंटरैक्ट किया है। तो 6 साल तक बच्चा जो है ना वो उसके इमोशंस जो है ना वो डेवलप हो रहे होते हैं और वो अपने आप को रेगुलेट करना सीखता है कि हँसी क्या होती है, खुशी क्या होती है, रोना क्या होता है। उसको हर चीज़ में, वो जब छोटा बच्चा होता है वो हर चीज़ में रोता है। फिर वो थोड़ा-थोड़ा हँसना सीखता है। भई उसको कोई अगर कोई चीज़ चाहिए, उसको कोई डिस्कम्फर्ट है, सर्दी लग रही है तो वो रोता है, गर्मी लग रही है तो वो रोता है। तो हम एज़ पेरेंट्स, माँ या बाप, हम जो है बच्चे के इमोशनल कोच होते हैं। हम उनको फीलिंग्स सिखाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे भी वो फीलिंग्स सीखते हैं कि भई खुशी, आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप किस तरह से अम्मी से बात करो। खुशी किस चीज़ों में होती है, कौन-सी चीज़ें आपको पसंद है। फिर हम बच्चे रंग सीखते हैं कि बच्चों को अच्छा लाल रंग पसंद है या पिंक कलर बच्चों को हम्म। पसंद है, तो वो भई हर चीज़ उनको पिंक कलर की चाहिए होती है। तो भाई क्यों? मैंने अपनी बेटी से ही पूछा कि अगर आपको ये चीज़ से आपको क्या फीलिंग आती है उस चीज़ से, अगर वो आपको चीज़ मिल जाए, हम्म। तो उसने कहा कि आई फील हैप्पी। तो फिर आप जब लोगों की मदद करते हो, हम्म। छोटी-सी एज में हम सिखाते हैं या वो आपको देखते भी हैं, बच्चे अपनी माँ को या बाप को जिनके साथ वो बड़े होते हैं, वो उनको देखते भी हैं कि वो क्या लोगों की मदद करते हैं, या वो लोगों से किस तरीके से बात करते हैं। वो चीख के बात करते हैं, अदब से बात करते हैं। तो वो छोटे-छोटे वर्ड्स हो गए, छोटे-छोटे तरीके हो गए, या टोन, बिहेवियर्स। एनर्जी, वो सारी चीज़ें बच्चे जो है वो एब्ज़ॉर्ब एब्जॉर्ब कर करते हैं लेते हैं, ठीक। और वो सामने आती है। वो बच्चे की पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा नौरीन, वैसे तो ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है, इसमें हम जितनी बात करें कम है और इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन हमने चूंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले डिसाइड कर चुके थे 2-3 टॉपिक्स जिन पर हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने बात करी टेंट्रम। ये जो बच्चा टेंट्रम दिखाता है, पहले अच्छा मैं सुनती थी इस वर्ड को एक खास एज के साथ या फिर एक खास क्लास, या मैं ये कहूँ कि वो जिससे प्रोफेशन होता है ना, सेलिब्रिटीज है, तो आपने सुना होगा कि उनके साथ लगा देते हैं अच्छा ये आके अभी टेंट्रम अपने शो में, है ना। लेकिन अब ये हो गया है कि आपके घर में जो बच्चे मौजूद हैं, हुँ। या अगर, क्योंकि मैं एक छोटे बहुत छोटे बच्चों की टीचर रह चुकी हूँ जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं, तो मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि वो 4-5 साल का बच्चा, 3-4 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा जो टेंट्रम दिखा रहा होता है कि आपको अपना आप छोटा लगने लगता है उसके हाँ, सामने, कि हम ये मतलब क्या चीज मेरे सामने बैठी है। तो ये क्या हो गया, क्यों हो गया, और ये क्या अचानक से हो गया, या ये पहले भी था, पहले इसको एड्रेस नहीं कर रहे थे। ये बहुत पहले से था। बच्चे जो है वो अपनी फीलिंग्स का इज़हार जो है वो टैंट्रम्स के ज़रिए वो करते हैं। जो हम बच्चे को, ज़िद्दी बच्चे भी किसी कोई वर्ड यूज़ करता है। आई हैव हर्ड, कितने माँ-बाप को मैंने देखा, भई मेरा बच्चा ज़िद्दी है, वो बात नहीं मानता। हम वो हम्म। बच्चे को लेबल कर देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना, इस टर्म को समझना कि ये बच्चा जो है वो
आपको तंग नहीं कर रहा, वो खुद तंग हुआ है। उसके साथ जो है वो आपको ऐसा नहीं कि ये मुझे ये ना जानबूझ के ये चीज़ करवा रहा है या बच्चे मुझे जानबूझ के तंग कर रहे हैं, वो आपको सिग्नल करना चाह रहा है, वो आपको कहना चाह रहा है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है और इस चीज़ को आप प्लीज़ एड्रेस करो। ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो अपनी माँओं के सामने ही टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। माँओं के सामने सारी ज़िद करते हैं, वो अपनी उसको पता है मेरी माँ जो है वो मेरी पूरी दुनिया है। वो ही समझेगी कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। या माँ के सामने रोते हैं, माँ के सामने अपनी ज़िद का इज़हार करते हैं। कभी आप बच्चे को देखेंगे पब्लिक प्लेसेस में, बच्चे जो है वो चीखना-चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। उनको ज़्यादातर मॉल्स में देखेंगे या रेस्टोरेंट में देखेंगे, या तो वो अपनी माँ या अपने बाप का अटेंशन चाहेंगे कि वो मुझे अटेंशन दें। उनकी माँ उनकी पूरी दुनिया, अगर वो किसी और को अटेंशन दें, उनको लगता है कि ये मेरे अलावा क्यों किसी और को अटेंशन दे रही है? क्या मेरे अलावा किसी और को प्यार करती है तो मुझे कौन प्यार करेगा? तो बच्चों का ये होता है। उसके बाद वो चाहते हैं अपनी माँ का अटेंशन लेना, बस बताना चाह रहे हैं कि यहाँ मुझे भूख लग रही है या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों का समझना कि वो किस ठीक चीज़ हो में गया। आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसी के साथ हम स्टबर्न बच्चे जो होते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ माँ बाप की बात की है, तो बच्चे टीचर के साथ भी ये करते हैं और उनके साथ स्टबर्न भी हो जाते हैं। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। हम जा रहे हैं और आप जो खामोशी से बैठ के सुन रहे हैं और अगर कुछ खुदा ना खास्ता थोड़े बहुत परेशान हैं बच्चों को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर हमारा 111-111-107। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर 03398107-107। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। शो हमारा मुकम्मल कर, मेरा नाम है अरसलान और हमारे साथ मौजूद है नौरी शमसुद्दीन। जी तो जनाब अली, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। शो हमारा मुकम्मल कर, मेरा नाम है अरसलान नूर और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं नौरीन शमसुद्दीन, जो कि हैं पेरेंटिंग कोच। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टेंशन जो बच्चे शो करते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस जो है वो हमें नौरीन बता रही थी। और बच्चे को अटेंशन चाहिए, बच्चे अम्मा को ही ज़्यादातर, मोस्टली, वैसे कहीं कहीं अब्बा को भी दिखाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ज़्यादातर अम्मा को दिखा रहे होते हैं और चाहते हैं कि अम्मा की 100% अटेंशन उन्हें मिले। और यही बिहेवियर लेके कभी कभी वो स्कूल में भी चले जाते हैं। वो स्कूल की बात मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एज टीचर मैंने खुद नोटिस किया कि बच्चे बड़ा कोई अजीब टीचर के साथ भी स्टबर्न हो जाएंगे, एकदम कोई बात नहीं सुनना चाहेंगे और अजीब सा कोई बिहेवियर हो जाएगा और एक बात के पीछे पड़ जाएंगे, नहीं ये करना है टीचर, ये करना है, यही करना है। तो ये सब भी घर से ही आ रहा है। ये सब इन्वायरमेंट से आ रहा है, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा बड़ा हो रहा है। घर से लेके स्कूल तक अगर उसने किसी को बदतमीजी करते हुए किसी के साथ देख लिया तो उसने सोचा कि मैं भी ये ट्राई करता हूँ, उसकी बात मानी गई, मैं भी ट्राई करता हूँ, क्या पता मेरी बात भी टीचर मान ले। आई थिंक ये बच्चे जो है ना वो हर किसी की बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं, अपनी अम्मी की बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं, अपनी टीचर्स की भी। वो अगर टीचर किसी की बात मान लेती है तो वो भी टेस्ट करता है कि टीचर मेरी कहाँ तक बात मानती है, मुझे कितनी दफ़ा टीचर के आगे रोना पड़ेगा कि टीचर मेरी बात सुने। बच्चे जो नहीं अम्मा के आगे जिद करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, वो 5 दफ़ा बोलेगा, फिर छठी दफ़ा अम्मा कहेगी ले लो, मुझे तंग ना करो, ले लो। अब बच्चे को पता है कि मुझे 5 दफ़ा बोलना है, छठी दफ़ा में अम्मा ने मेरी बात मान लेनी है। वो आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं, वो आपकी लिमिट्स टेस्ट करते हैं, उनको भी तो पता चले वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ पैदा होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो देखिए बच्चे को ना आग में भी हाथ डाल देंगे, पानी में भी हाथ डाल देंगे, उनको तो नहीं पता आग कितनी गर्म है, पानी कितना गर्म है, कितना ठंडा है। हम बता देना नहीं यहाँ नहीं जाओ, यहाँ तुम गिर जाओगे। हम डर पैदा करते हैं बच्चे के दिल में कि ये नहीं करो, इससे तुम्हें लग जाएगा। उसको तो नहीं पता कि किससे लगेगा किससे नहीं लगेगा। तो बच्चे की बाउंड्रीज, हम एज पेरेंट्स एज केयर गिवर्स, हमारा काम है उसकी बाउंड्रीज को फर्म रखना कि एक दफ़ा मैंने कह दिया कि ये तुम नहीं कर सकते, फिर चाहे वो 10 दफ़ा बोले, आपने अपनी बाउंड्रीज अपने बच्चे के साथ फर्म रखनी है। डिसिप्लिन जो है वो हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। वो स्कूल में भी इसीलिए कोशिश करता है, उसको पता है मैं घर में 4 दफ़ा बोलता हूँ तो मेरी अम्मा मेरी बात मान लेती है, मैं घर पे चिल्ला के बात करता हूँ तो मेरे अब्बू मेरी बात मान लेते हैं। फिर वो स्कूल आके और फिर वो टीचर पे ट्राई करते हैं कि क्या पता टीचर भी मेरी बात सुन ले। हाँ, कोई टीचर ऑब्वियसली, अगर आपकी टीचर, आप कह रही हैं आप कितने बच्चों से डील करती होंगी, राइट? तो एक पॉइंट आता होगा कि आपकी भी बस हो जाती होगी कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसको करने दो, उसको जो करना है। तो वो बच्चे को पता है ठीक है ये टीचर अभी तंग हुई है, अभी मैं इससे कहूंगा ना ये मेरी बात मान लेगी। बच्चे आजकल के बहुत होशियार हैं, वो छोटे लॉयर्स बने हुए हैं। आप बच्चे को कोई मना करके देखें आज ये नहीं करना, वो कहेंगे क्यों नहीं करना। मैं कॉफी पीती हूँ मेरी बेटी के सामने, वो कहती है मैं क्यों नहीं पी सकती। मैं चाय अगर पीऊँ मेरी बेटी के सामने, मैं क्यों नहीं ये चीज कर सकती। आप में और मुझ में, हम शॉपिंग करने जाते हैं, बच्चे अक्सर जिद करते हैं कि आप भी मुझे भी ये चीज दिला दें। हम ग्रोसरीज देने गए, उन्हें तो नहीं समझ आएगी ना कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक नेसेसिटी है। अगर आप बच्चे को पहले से बताओगे ना कि हम ये चीजें लेने जा रहे हैं
और ये चीज़ें फिर आप इनको इन्वॉल्व कर दो अपने साथ, गेम खिला दो। आज आपने ट्रेजर हंट खेलना है, आपने आज इस सुपरमार्केट में जाके मिल्क ढूंढना है, वो डिस्ट्रैक्ट रहेगा, वो डायरेक्ट आपने उसकी एनर्जी डायरेक्ट कर दी, वो जिद नहीं करेगा आपके साथ। तो हमें बच्चे से एक स्टेप आगे चलना है। ये बड़ी बच्चे अच्छी आपने लॉयर्स टिप हैं, बताई है अम्माओं को बच्चे कि लॉयर्स हैं, वो उनको आपसे किसी टास्क पे लगा दो, जाओ टास्क पे लगा दो मुश्किल चीज इनको। ढूंढवा ले उनसे, हाँ, ये जो आपको लगे कि मॉल के बिल्कुल एंड में रखी है। अब गुम ना जाए बच्चा अच्छा। ये भी ध्यान दें। कुछ ऐसा मतलब कुछ हाँ, ऐसा मेक श्योर आप अगर फोन वो ये उनके पास हो, वो जाओ ढूंढते रहो। हम्म, और एक ले आए तो बोले नहीं पिंक कलर का मंगाया था, वापस रख के आओ। वापस रख के आ रहे हो तो उसको इन्वॉल्व। अच्छा, उनको जब ऐसा लगता है ना कि आप उनको कोई अथॉरिटी दे रहे हो तो हाँ। उनको अच्छा लगता है। अब जैसे मैंने मेरी बेटी का स्क्रीन टाइम बंद करवाया, हम्म। आपने कहा स्क्रीन दे दो, स्क्रीन बहुत बुरी है बच्चों के लिए, वो उनकी मेंटली उनके अभी जो है वो बच्चों के अंदर जो टैंट्रम्स आ रहे हैं, स्पीच डिलेज आ रहे हैं, ये स्क्रीन टाइम हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन दैट। इनका फोकस, मूड, ये सब कुछ जो है वो स्क्रीन टाइम अफेक्ट करती है। सही। अच्छा, ये स्क्रीन टाइम में ना कुछ बच्चे गेम्स खेलते हैं जी और बल्कि ज्यादातर गेम्स खेलते हैं, हाँ, लेकिन कहा यह जाता है कि जो गेम्स खेलते हैं मोबाइल पर या टैब पर या कंप्यूटर पर, ये बच्चों का ब्रेन तेज भी करते हैं। सही बात है कि नहीं? आप अगर 4 घंटे आप टीवी देखें, उसके बाद मैं आपका मूड चेक करूंगी, आपका मूड में मैं 4 घंटे टीवी देख हाँ, नहीं सकती। अगर एग्जैक्टली अगर आप देखें आपको पता चलेगा कि मैं आई फील वेरी लेजी, या मेरा मूड ही नहीं होता कुछ काम करने का उस दिन, जिस दिन आप एट अ अच्छा। स्ट्रेच देखें तो आपका मूड मतलब चेंज आप हो कह रही है जाएगा। वो सारी एनर्जी जो इतना एब्जॉर्ब हो जाती एक्सपोजर जो स्क्रीन का है, इतना आपके जो कलर्स चेंज होते हैं, साउंड्स आते हैं, वो आपके मूड पे इतना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और यही चीज़ बच्चों के साथ भी होती है। तो हफ्ते में अगर जैसे बच्चा 1 घंटा अगर यूज़ कर रहा है फ़ोन और गेम खेल रहा है तो यस उसका दिमाग शार्प होगा, लेकिन वो अगर सुपरमार्केट में भी बच्चा फ़ोन पे है, घर पे भी फ़ोन के साथ ही खाना खा रहा है, सोने से पहले भी वो फ़ोन देख रहा है, जब फारिग हो रहा है वो फ़ोन देख रहा है, तो वो डिजिटल बेबी सिटिंग बोलते हैं उसको, कि आपका आधा जो है वो बच्चा फ़ोन ख्याल रख रहा है, उसने बच्चे को ऑक्यूपाइड रखा है, तो उससे तो बच्चे का दिमाग तेज़ नहीं होगा, उससे का बच्चा और दिमाग स्लो होगा, उसकी स्पीच डिलेज होते हैं, उसके इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, और आप ठीक। देखेंगे अभी बच्चों में फोकस का काफ़ी इश्यू आ रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज फ़ोन की स्क्रीन इतना फास्ट वो तो चेंज रील होती को है। भी इसलिए मैंने सुना है कि वो प्लानिंग के तहत शॉट किया गया है ताकि हाँ, फोकस जो है वो फोकस कम हाँ, हो तो वो लोगों का। बच्चों में आ रहा है, वो बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, वो कोई भी आप टास्क दोगे वो थोड़ी देर के बाद वो बोर हो जाएंगे, उनको जो एक्चुअल वर्ल्ड है बच्चों को इतना बोरिंग लगता है फ़ोन की वजह से। अच्छा ठीक है, अभी टेंट्रम को फिक्स करना है, अम्मा क्या करें? अम्मा को चीखना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आप अरे ये अम्मा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली अम्मा और चीखना दो एक ही हाँ, बातें हैं। आप कभी देखोगे ना सुपरमार्केट में अम्मा बच्चे से ज्यादा अम्मा की आवाज चुप हो जाओ चुप हो जाओ, हाँ, लोग देख तो रहे हैं। ऐसे तो पता चलता है घर में अम्मा है घर माशाल्लाह। में ऐसे कैसे पता चलेगा आई थिंक चीखेंगी? अब उल्टा करना है, हमने बिल्कुल चुप हो जाना है, उस 2 सेकंड जब बच्चा रो रहा है ना उसको चुप हो जाना है, उसको टाइट गले लगाना है, उसको अक्नॉलेज करना है, मुझे पता है तुम रो रहे हो, मुझे नजर आ रहा है, तुम मुझे नजर आ रहे हो, मेरा पूरा अटेंशन तुम पे है, और मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा टॉय टूट गया, तुम्हारी कोई चीज़ किसी ने ले ली है, मुझे पता है तुम्हारे साथ आपकी, अगर हमें कोई चीज़ का बुरा लगता है, कोई आके हमारी ताजगी करता है, हमारा दुख का, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तो समझ रहा है हमें। अम्मा को एग्जैक्ट सेम चीज़ बच्चे के साथ करनी है, उस बात को एक्नॉलेज करना है, फिर उस चीज़ को रीडायरेक्ट करना है। टैंट्रम भूख की वजह से हो रहा है, टैंट्रम ज़्यादा टीवी देखने की वजह से हो रहा है, टैंट्रम सोने की वजह से हो रहा है, उस बच्चे को फिगर आउट भी करना है फिगर उसके आउट करना है, बाद। डिटेक्टिव बन जाना है अम्माओं ने। अम्मा वैसे ने तो है वो डिटेक्टिव बड़ी अच्छी, अम्मा ने लेकिन गलत गलत चीज में डायरेक्शन में। डिटेक्टिव है ना, हमें बच्चों के साथ अब डिटेक्टिव बनना है, और हमें अपनी सारी एनर्जी जो है ना, एक तो बिल्कुल उस 2 सेकंड 3 सेकंड जब बच्चा रो रहा है, क्योंकि आप जो बोल भी रहे होते वो चीख के, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसका दिमाग बंद हो चुका होता है बच्चे का, तो बिल्कुल धीमी आवाज में बच्चे को बोले हाँ मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, और फिर उस चीज़ को रीडायरेक्ट करें, कोई गेम उसको बैठ के खिला दें, जिससे उसका दिमाग जो है वो वापस नॉर्मलाइज हो जाए, उसके इमोशंस वापस रेगुलेट होना शुरू हो जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर कोई बच्चा अभी तो हम हो गया, कोई बदतमीज हो गया, अब टेंट्रम दिखा रहा है, जिद्दी भी है, हम आप उसको टाइम देना शुरू करिए, कितना टाइम लगता है? अगर तो कोई 3-4 साल का बच्चा है या 3 साल का चले, अगर आप उसको ठीक करना शुरू करते हैं तो साल 2 साल नहीं, साल आई थिंक इट्स अ लॉट, आई थिंक Lot? 6 मंथ्स आप अपने बच्चे को अगर दे ना तो वो बन जाती है पर्सनालिटी। बन जाती है 6 months भाई बस। आई हैव हाय हाय, चेंज्ड। तो अम्मा से 6 महीने के मैंने लिए सिर्फ। सो मेरी बेटी जब 6 मंथ्स की थी, हम्म। तब मैंने अपनी बेटी को स्क्रीन देना शुरू की थी। इट टुक 6 मी months की थी? 6 मंथ्स की थी, बिकॉज वो खाना, वो बहुत पिकी ईटर थी, बहुत ज्यादा, वो तो खाना आपको नहीं खाती 6 थी, month में- मुझे उसको पीछे से खाना खिलाना पड़ता था, उसको किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करके खाना खिलाना पड़ता था। फिर मैंने उसको जो है वो खाने के टाइम पे पहले मैंने शुरू किया कि वो जब बिजी होती थी फ़ोन दिखने में, तो मैं इसको खिला देती थी, मेरा काम ख़त्म हो जाता था।
फिर उसके बाद जब वो 1.5 साल की हुई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ये इसकी वजह से, फ़ोन की वजह से जो वो देख रही है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। वो Okay. ज़िद्दी बन रही है या वो अननेसेसरीली ज़िद कर रही है, रो रही है, बदतमीज़ी कर रही है। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि स्क्रीन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए वो ज़िद करना शुरू हो गई, या वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन पर बैठी है, अम्मा से दूर है इसलिए हो गई? रीज़न अब मैं कहूँगी कोई एक रीज़न पकड़े तो क्या कहेंगे? अम्मा से दूर होना? अम्मा से दूर नहीं थी, फिर? अम्मा ने सारा काम छोड़ के अम्मा उसी के साथ थी। बट चूँकि वो डायरेक्टली उसके सामने अगर खाना है, वो खाना देख के वो नहीं खाती थी। मुझे उसको रीडायरेक्ट करके उसको खाना खिलाना था। तो मैंने फिर स्क्रीन दी उसको। स्क्रीन की वजह से उसका मूड ऑल्टर हुआ, उसकी पर्सनैलिटी शिफ्ट होना शुरू हो गई यही मैं, बिकॉज़ हाँ, क्योंकि ये जब मुझे वो इसमें चाहती हूँ इसको हाँ, क्लियर करें थोड़ा-सा, जब क्योंकि वो आप बहुत मुश्किल बात मुझे लग रही है। जो मुझे नहीं पता सुनने वालों को कैसी लग रही होगी। स्क्रीन की वजह से आप कह रहे हैं पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई बच्चे की? बच्चे जिस तरह से वो चीज़ रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर वो स्क्रीन में देख रहा है कि बच्चा रो रहा है, ओके, अगर वो स्क्रीन गॉट में इट, देख रही है सही है, कि ठीक है। बच्चा चीख रहा है, स्क्रीन में जो स्क्रीन दोबारा बार-बार चेंज होती है या जो कलर्स चेंज होते हाँ, हैं, इसका मैं पूछना चाह वो रही हूँ। दिमाग पे अफ़ेक्ट करते हैं। मैं इसका ही पूछना चाह रही आपका हूँ। दिमाग कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहा। फिर जब वो बड़ी होती गई उसको कंटेंट भी समझ आता गया ना। फिर वो उसके बाद डिफरेंट चीज़ें, जैसे एक वो एपिसोड देख रही थी, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली। उसमें जो है वो दो जो है वो कार्टून कैरेक्टर्स वर फाइटिंग, वो लड़ रहे थे। उसके बाद एक ने उसको धक्का दिया और उसके ऊपर बैठ गया। तो वो दिखाता है कि वो लड़ाई में वो जीत गया। दूसरे दिन, और ये मुझे ऐसे पता चला, मेरी बेटी ने ये सेम चीज़ मिमिक की। अब ना मैंने सिखाया, ओके। ना किसी ने उसको सिखाया, बट ये इसने कैसे सीखा? मुझे पता है स्कूल में वो ये नहीं कर सकती, वरना मुझे स्कूल से फ़ोन आ जाता कि आपकी बेटी ने ये किया है। मैंने फिर से हिस्ट्री में जाके यूट्यूब की चेक किया कि वो क्या देखा है उसने एक दिन पहले, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट दिस नीड्स टू स्टॉप। स्क्रीन टाइम नीड्स टू स्टॉप। इट टुक मी अबाउट, मुझे 6 महीने लगे उसको स्क्रीन से अलग करने में। बिकॉज़ उसको लग रहा था कि मैं उसकी कोई बहुत पसंदीदा टॉय उससे ले रही हूँ। वो एडिक्ट हो गई थी उससे। ठीक है, ठीक है। ये बड़ा कोई लंबा टॉपिक है, क्योंकि मैं तो शुरू में कंफ्यूज ही हो गई कि स्क्रीन पे जो देख रहा है बच्चा उससे बदतमीज हो रहा है, या उसके मूड जो है चेंज हो रहा है, या स्क्रीन इटसेल्फ बड़ी खतरनाक है। आपने कहा रेजेस आ रही हैं, लाइट्स आ रही हैं, स्क्रीन एकदम सडनली चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से। जी, तो जनाब मेरी हमारे साथ आज मौजूद रहीं नौरीन शमसुद्दीन, जो कि पेरेंटिंग कोच थी। बड़े अच्छे सवालात हमारे जारी रहे, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही अच्छे जवाबात भी हमें दिए। आई होप कि आपको भी समझ में आए होंगे। थैंक यू सो वेरी मच नौरीन। जाते जाते कोई एक लाइन कह दें, फिर हम इजाज़त ले लें। बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और रिकनेक्ट करें अपने बच्चे के साथ। ठीक हो गया, रिकनेक्ट करें अपने बच्चे के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।